Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to the channel. I hope you all are good. Alhamdulillah, I am also good. Today we will learn Surah Takasur with Tajweed. First of all, we have to read Tasmiyah. Bismillahir Rahmanir Rahim. ये बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम में रॉ पे तशदीद है, तो हमें सख्ती करनी है। तो हमें ख़ास तौर से इस बात का ध्यान रखना है, तशदीद जहाँ पे होगी वहाँ हम सख्ती करके पढ़ेंगे। सूरतु तकासुर मक्किय्यतुन अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हाकुमुत तकासुर। यहाँ पे तकासुर पे आयत नंबर 1 है। आयत नंबर 1 देखिए, एक तो है तख्ती नंबर 17 वक्फ़ करने के कायदे। उसमें क्या है कि हमें किस तरह से सांस तोड़नी चाहिए किसी भी आयत पर। एक है तख्ती नंबर 26 अलामात वक्फ़ में, जैसे यहाँ गोल निशान है, इस अलामत को आयत कहते हैं, यहाँ ठहरना चाहिए। यहाँ लाम अलिफ है, इसकी क्या है, यह अलामत कहीं आयत पर होती है, यहाँ ठहरे या ना ठहरे मतलब नहीं बिगड़ता। और जहाँ इबारत के दरमियान लाम अलिफ हो वहाँ ना ठहरे वरना मतलब बिगड़ जाएगा। तो ये एक अलग चीज़ हो गई अलामात वक्फ़। एक दूसरी चीज़ है जिसे कहते हैं वक्फ़ करने के कायदे। आयत नंबर टोटल 3 है, 3 तरह से हम सांस तोड़ सकते हैं। एक है नंबर 1 ज़बर ज़ेर पेश, 2 ज़ेर 2 पेश पर वक्फ़ करना हो, यानी कि अगर ज़बर ज़ेर पेश है किसी हर्फ पे और हमें उस पर सांस तोड़नी है तो आखिरी हर्फ पर जज़्म देकर सांस तोड़ें। किस पे? ज़बर ज़ेर पेश, 2 ज़ेर 2 पेश पर वक्फ़ करना हो तो आखिरी हर्फ पर जज़्म देकर सांस तोड़ें। दूसरा क्या है? आयत नंबर 2 2 ज़बर पर वक्फ़ करना हो तो एक ज़बर के साथ अलिफ पढ़ा जाता है, जैसे अहदन से अहदा। अब अहदन में दाल पे 2 ज़बर है, यहाँ पे हम सांस तोड़ेंगे तो एक अलिफ के साथ इसको पढ़ेंगे, एक ज़बर के साथ अलिफ पढ़ा जाता है। 2 ज़बर पर वक्फ़ करना हो तो एक ज़बर के साथ अलिफ पढ़ा जाता है, जैसे अहदन से अहदा। ये हो गई आयत नंबर 2। एक तीसरा तरीक़ा है सांस तोड़ने का, आयत नंबर 3 गोल ता पे वक्फ़ करना हो तो वो हाय साकिना बन जाती है, जैसे जारियतुन से जारिया। अगर गोल ता है वहाँ हमें सांस तोड़नी है तो हम उसको हाय साकिना में तब्दील कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आयत नंबर 1 है और ये है अलामात वक्फ़। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे गोल निशान भी है, लाम अलिफ भी है, तो किसको फॉलो करें? तो इसके बारे में तख्ती नंबर 26 में है, लास्ट में। क्या है? जहाँ कई अलामात हों वहाँ ऊपर वाली पर अमल बेहतर है, ठीक है। तो यहाँ पे एक से ज़्यादा है यानी कि कई हैं, तो ऊपर वाली पर अमल बेहतर है यानी कि लाम अलिफ पे अमल बेहतर है, यानी कि यहाँ पे मिला के पढ़ना चाहिए। लेकिन अब लाम अलिफ के बारे में पढ़ेंगे, उसमें क्या है? लाम अलिफ ये अलामत कहीं आयत पर होती है यानी कि गोल निशान पे, यहाँ ठहरे या ना ठहरे मतलब नहीं बिगड़ता। तो लाम अलिफ के हिसाब से अगर हम लाम अलिफ को भी फॉलो करेंगे, क्योंकि ये गोल निशान के ऊपर है, तो हम इसको मिला के भी पढ़ सकते हैं और हम सांस भी तोड़ सकते हैं। लेकिन अगर ये गोल निशान ना होता तो फिर हम यहाँ अगर सांस तोड़ते तो मतलब बिगड़ जाता। ओनली लाम अलिफ होता तो हमें मिला के पढ़ना होता, ठीक है। अल्हाकुमुत तकासुर। तकासुर में रॉ पे जब हमने सांस तोड़ी तो रॉ हो गया साकिन। जब रॉ हो गया साकिन तो कायदा हो गया तख्ती नंबर 14 का। तख्ती नंबर 14 में क्या है? रॉ साकिना से पहले अगर ज़बर या पेश हो तो रॉ पुर होगी, तो हम रॉ को पुर पढ़ेंगे। तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। अब यहाँ पे ज़ुर है, कलकला नहीं करना है लेकिन पुर पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर कल्ला सौफ़ तअलमून। कल्ला सौफ़ तअलमून। कलकला सिर्फ 5 हर्फ पे होगा, कौफ तौबा जीम दाल पे, इसके अलावा कहीं कलकला नहीं होगा। सुम्मा,
ہم نے میم پہ غنہ کیا، کیوں کیا؟ کیونکہ تختی نمبر 13 تشدید کے قاعدے میں نون اور میم پر تشدید ہو تو غنہ ہوگا۔ اب غنہ کتنے الف کے برابر کرنا ہے؟ غنہ کی مقدار 1 الف کے برابر ہے۔ ثم کلا سوف تعلمون، کلا لو تعلمون علم الیقین، کلا لو تعلمون علم الیقین، لترون نل پہ قلقلہ نہیں کرنا ہے، لام الف یہ جو لام ہے یہ حروف قلقلہ میں نہیں آ رہا ہے۔ لترون ناٹ نل، اٹ از انکریکٹ، لترون الجحیم ثم نہیں کھینچیں گے، زبر زیر پیش کو تھوڑا بھی نہ کھینچیں، ثم لترونها عین آئی میں یالین کا قاعدہ ہے، نرم آواز سے پڑھیں گے، معروف پڑھیں گے، آئے نہیں پڑھنا ہے، آئی پڑھنا ہے، عین الیقین، ثم لتسألن یومئذ، ذن پہ غنہ نہیں کریں گے کیونکہ یہاں پہ تختی نمبر 9 اظہار کا قاعدہ ہے۔ یومئذ عن النعیم، پاز کر کے آپ پریکٹس کریے۔ اب ہم ایک بار شروعات سے پڑھتے ہیں اور پراپر تجوید سے پڑھتے ہیں۔ سورۃ التکاثر مکیۃ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون، ثم کلا سوف تعلمون، کلا لو تعلمون علم الیقین، لترون الجحیم، ثم لترونها عین الیقین، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ صدق اللہ العظیم۔ امید کرتا ہوں میری ان ویڈیوز سے آپ کو کافی زیادہ تجوید سمجھ میں آ رہی ہوگی، آپ سیکھ رہے ہوں گے۔ اگر آپ مجھ سے آن لائن ویڈیو کال اور وائس کال کے تھرو پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، نمبر ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ، جزاک اللہ خیرہ۔